हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आईडी के खत्म कर लिए वन शॉट। चैप्टर 1 to 3 आर डन। नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको भी हम वन शॉट में ही क्विकली खत्म करेंगे। ज़्यादा इसमें टॉपिक्स है नहीं, सिंपल सा छोटा सा ही चैप्टर है। तो फिर आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको ह्यूमन का मतलब पता है, हमें कैपिटल का मतलब पता है, हमें फॉर्मेशन का मतलब भी पता है। तो बेसिकली इसमें आपको ये पढ़ना है कि एक ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, या हम कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम स्किल्स फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, वो इसमें हमें चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आता है फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहले फिजिकल कैपिटल क्या है? देखो, फिजिकल का मतलब होता है कि अगर आपको एक इकॉनमी चलानी है, एक बिजनेस रन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो आपको फिजिकल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि वो सभी इनपुट्स जिनको यूज करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सभी होते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल क्या है कि जितने भी रॉ मटेरियल हैं, इनपुट्स हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, जिनको यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं, इसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है जी। और दूसरा होता है ह्यूमन कैपिटल। अब जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी मशीनरी हैं, जितने भी टूल्स हैं, वो अपने आप तो चलेंगे नहीं। उनको चलाने के लिए, यूज करने के लिए हमें चाहिए होता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल refers to the skills which a person acquires through education, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, एडिंग टू हिज और हर वैल्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो एक पर्सन के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी स्किल्स हैं जो उसने एक्वायर करी हैं थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, उस सब को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। तो इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल के थ्रू ही एक पर्सन फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है। ओके। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन कैपिटल का इम्पोर्टेंस है, वो 7th 5 ईयर प्लान में रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है। हो सकता है असर्शन रीजन क्वेश्चन आपको गिवन हो सकता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन कैपिटल को इम्पोर्टेंस हमने 7th 5 ईयर प्लान में देना शुरू करा था। ओके। चलो, इसके बाद डिफरेंस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल में दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेंजिबिलिटी की, तो टेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो जो फिजिकल कैपिटल है वो टेंजिबल है। ठीक है। इट कैन इजीली बी सोल्ड इन द मार्केट। जितने भी टूल्स, जितनी मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, उसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। बट ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ये तो स्किल्स होती हैं, ये तो नॉलेज होता है, जिसको आप देख नहीं सकते। इट इज इंटेंजिबल। ठीक है। इसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ओके। दूसरा, डेप्रीसिएशन की बात करें तो डेप्रीसिएशन जिन्हें नहीं पता क्या होता है, अकाउंट्स वाले बच्चों को पता होगा, बट इकोनॉमिक्स सबके पास हो सकता है। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू टाइम के साथ जब आप उसे यूज करते हो तो कम होती जाती है। तो फिजिकल कैपिटल के केस में डेप्रीसिएशन होता है। ठीक है। कोई भी मशीनरी है तो उसकी वैल्यू टाइम के संग कम होती है। और ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रीसिएट होता है अगर आपने सही पॉइंट ऑफ टाइम पे खुद को अपडेट नहीं किया विद द रिक्वायर्ड नॉलेज। ठीक है। सो ऑल्दो डेप्रिसिएशन अकर्स विद एजिंग, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो अगर हम एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेप्रिसिएशन को कम किया जा सकता है। ओके। तीसरा है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। तो फिजिकल कैपिटल जो है वो इजिली मूव करा जा सकता है बिटवीन कंट्रीज, ज़्यादा कोई बैरियर्स नहीं है। बट ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल। ओके। सेपरेबिलिटी ऑफ ओनर की बात करें, इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल कैपिटल को हम सेपरेट कर सकते हैं उसके ओनर से। कि कोई मिस्टर है, मिस्टर ए। ठीक है। मिस्टर ए के पास सपोज रॉ मटेरियल है, ये इससे प्रोडक्शन करते हैं। अभी मिस्टर बी ने बोला कि मुझे थोड़ा सा रॉ मटेरियल दे दो, तो ऑफ कोर्स मिस्टर ए के पास से वो रॉ मटेरियल अलग हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। तो फिजिकल के कैपिटल के केस में सेपरेट हो सकता है फ्रॉम द ओनर, बट ह्यूमन कैपिटल ये कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, इट इज इनसेपरेबल। इनसेपरेबल के मतलब क्या है कि अगर हम अभी पढ़ रहे हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं एजुकेशन स्प्रेड कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन मेरे अंदर से चली जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी आएगा, आपके पास भी आ जाएगा। तो सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम द ओनर।
ओके, डन। नेचर ऑफ प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर एंड इज मेनली एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल कैपिटल ओनर का डिसीजन है, अगर वो बाय करना चाहता है तो इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन, कि आप कितनी एजुकेशन कितनी स्किल्स लेना चाहते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। फॉर्मेशन इट कैन बी बिल्ड थ्रू इम्पोर्ट्स। फिजिकल कैपिटल बिल्ड करने के लिए आप इंपोर्ट करा सकते हो बाहर से। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। ठीक है, सो आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है। बेसिकली इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो टेंजिबिलिटी वाला है, डेप्रिसिएशन वाला है और सेपरेबिलिटी वाला है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स तो ध्यान रखना। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाँ जी, सो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दोनों अलग चीज़ हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ह्यूमन कैपिटल था, अब बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड कैपेबल पीपल इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि एक देश में एक टाइम पीरियड में कितना एडिशन हुआ है स्किल्स में, कितना एडिशन हुआ है क्वालिफिकेशंस में, कितना एडिशन हुआ है कैपेबल पीपल में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली डिफरेंस ये है कि ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक देश में लोग कितनी स्किल्स होल्ड कर रहे हैं। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम की, कि कितना एडिशन हुआ है स्किल्स में। ठीक है, तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लिखा भी है, ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट वाइल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ नेशन कंसिस्ट ऑफ 30 लाख स्किल्ड वर्कर्स। तो साल की स्टार्टिंग में 30 लाख स्किल्ड पीपल थे। ठीक है, और एट द एंड अगर हम देख रहे हैं तो जो नंबर है वो इंक्रीज होके 34 लाख हो चुका है। ठीक है, तो ये तो आपको स्टॉक गिवन है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल बता दिया। एडिशन कितने का हुआ है, 30 लाख से 34 लाख, यानी कि 4 लाख का एडिशन हुआ, इसे हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF। ओके, ठीक है, चलो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि अगर हमें ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करना है कंट्री में तो उसके लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो इसमें आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बहुत बेसिक चीज़ है, कि जब हम एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, खर्चा भी नहीं बोलते से, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऑफ कोर्स एक देश में स्किल्स इंक्रीज होंगी, एक देश में ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, फॉर्मेशन होगा। सो प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल। सिंपल पॉइंट लिखा है, लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन। जिससे एक एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा हेल्प करता है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। ठीक है, सो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज। इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहला जो खर्चा करना है वो एक्सपेंडिचर करना है हमें एजुकेशन पे। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ एजुकेशन के बेनिफिट्स मिले हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो हमें पता है कि एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आप एजुकेशन के थ्रू समझ सकते हो। ठीक है, एजुकेशन इन्वेंशंस और इनोवेशंस में हेल्प करता है। राइट, आप नई टेक्नोलॉजी को ईजिली अडाप्ट कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं तो। ठीक है जी, हायर अर्निंग कैपेसिटी होता है। ठीक, तो आपको बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। ओके, दूसरा जो सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वो है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पे खर्चा करना भी ज़रूरी है, हेल्थ सेक्टर पे खर्चा करना भी ज़रूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। राइट, सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड टू improve क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हेल्थ पे खर्चा करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मेडिसिन गिवन है हेल्थ में, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड सोशल मेडिसिन।
ठीक है, कि अगर आप हेल्थ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसमें हम बात कर सकते हैं वैक्सीनेशन की। प्रिवेंटिव यानी कि एक बीमारी होने से पहले ही आप खर्चा कर दो, तो जिसको हम बोल सकते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन। दूसरा होता है क्यूरेटिव मेडिसिन, कि एक डिसीज हो चुका है, एक बीमारी हो गई, अब उसे सही करने के लिए हम बोलेंगे क्यूरेटिव मेडिसिन, जैसे कि मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। सोशल मेडिसिन क्या है, कि आप सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोवाइड करें, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे भी खर्चा किया जा सकता है, गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज पे खर्चा किया जाता है, जिससे हेल्थ सेक्टर इंप्रूव होगा। ओके, चलो इसके बाद तीसरा टाइप है सोर्स में ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो बीएसटी में आपने पढ़ा होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन काम भी कर रहा है और साथ साथ सीख भी रहा है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं इंटर्नशिप्स की, तो इंटर्नशिप्स में आप एज अ फ्रेशर जाते हो, काम सीखते भी हो, काम करते भी हो, अर्न भी करते हो। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सच ट्रेनिंग हैज़ द एडवांटेज दैट इट कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। इससे स्किल इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमें पता ही है कि काम करते करते हम सीखते जा रहे हैं। ओके, फोर्थ आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है, कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो इन सर्च ऑफ जॉब्स। सो पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर salary. So, unemployed people from rural areas migrate to urban areas in search of jobs. Of course, migration अगर है तो उसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक स्टेट से या एक एरिया से दूसरे एरिया में आप जा रहे हो, तो उसका कॉस्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेस। और तीसरा होता है साइकिक कॉस्ट, यानी कि द लॉस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, या पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पाता, आप अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं, तो वो भी एक तरह का कॉस्ट है। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इसके थ्रू अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं। ठीक है, ओके। लास्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पे भी लोग खर्चा करते हैं, जैसे कि लोग मैगजीन्स में खर्चा करते हैं, है ना, जर्नल्स पढ़ते हैं, पब्लिशमेंट्स होती हैं बहुत सारी, तो उस पे लोग खर्चा करते हैं, उसको रीड करते हैं नॉलेज अपग्रेड करने के लिए। इसी के साथ साथ जैसे कि कॉलेज एडमिशन्स होते हैं, तो काउंसलिंग आजकल बहुत चल रही है, तो उस पे खर्चा करना भी एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन पे खर्चा करना, जिसके थ्रू हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। तो टोटल 5 सोर्सेज हैं। पहला है एजुकेशन पे खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तीसरा है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो आपको ये पांचों पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने। ओके, डन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, सो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा सकती है कि अगर एक देश का रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होता है या रियल जीडीपी इंक्रीज होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। तो ऑफ कोर्स अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा तो देश में हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि HCF प्रमोट्स इन्वेंशंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। और हमने इतनी सारी सोर्सेज पढ़ी, अगर उस पर हम खर्चा करेंगे तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पे आता है डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या है कि हमें ये प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि अगर ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी ही होगी। ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक डायरेक्ट रिलेशन तो चलो एग्जिस्ट करता ही है कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट। क्यों? क्योंकि सपोज एजुकेशन को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, टीचर प्यूपल रेशो, एनरोलमेंट रेट्स, तो इससे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बता सकते। ठीक है, कि कितने साल आपने स्कूल में बिताए, या टीचर और स्टूडेंट्स की रेशो क्या है, एनरोलमेंट नंबर कितना है, इसके थ्रू हम एजुकेशन की क्वालिटी नहीं बता सकते कि एक्चुअल में पढ़ाई किस लेवल की हो रही है एक स्कूल में या एक कॉलेज इंस्टीट्यूट में। ठीक है, इसी के साथ साथ तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है एजुकेशन पे, है ना, हेल्थ पे खर्चा तो हो रहा है, बट क्वालिटी हम नहीं बता सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है सिमिलरली हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स
Life expectancy and mortality rates may not reflect the true health status of the people in a country. ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं। पहला लिखा है इसमें इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। जितने भी फिजिकल कैपिटल हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इज ज़रूरी। ठीक है, सो फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स। दूसरा पॉइंट है, अगर हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है एक देश में, तो इसके लिए हमें एजुकेटेड स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट है। ठीक। तीसरा, अगर हमें इन्वेंशंस करने हैं, इनोवेशंस में हेल्प करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चाहते हैं अगर हम देश में, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ओके। और हो सकता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। सो इसमें लिखा हुआ है द नॉलेजेबल स्किल्ड एंड फिजिकली फिट पीपल आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। तो अगर आप डेवलप्ड हैं या अगर आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, आप चीज़ों को समझते हो, तो आप एक सोसाइटी में चेंज लेके आने का काम कर सकते हो। लोगों की सोच में चेंज आ सकता है। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है अगर आप हेल्थ में एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो आप की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड इनेबल पीपल टू लिव अ हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ। साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है। पॉपुलेशन कंट्रोल भी यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। हमें पता है हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग की नॉलेज आपको तभी मिलेगी अगर आप एजुकेटेड हैं, आप समझते हैं कि पैसे को यूज़ कैसे करना है ना। आजकल इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, आजकल तो नहीं है, पहले के टाइम में बहुत होती थी, है ना। एक पूरी लाइन होती थी यार बच्चों की एक परिवार में। तो वो चीज़ समझने के लिए भी नॉलेज चाहिए। एक एजुकेटेड पर्सन होता है, वो समझता है कि स्मॉलर फैमिली क्यों ज़रूरी है एज कंपेयर टू बिगर फैमिलीज। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा बात तो हम करेंगे नहीं, सबको पता ही है कि क्या सिचुएशन है। ओके, सो ये हो गया इम्पोर्टेंस। दूसरा टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला पॉइंट है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इतनी है ही नहीं, सो रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। सो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई इतनी है नहीं रिसोर्सेज की, प्रॉब्लम है। दूसरा सीरियस इनएफिशिएंसी। तो मैसिव इलिटरेसी, नॉन एजुकेशन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज आर अदर इनएफिशिएंसीज, जिसकी वजह से प्रॉपरली ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो पा रहा। ठीक है, हम स्कूल्स की बात करते हैं तो बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं आज भी बैकवर्ड एरियाज में जहाँ पे टीचर्स ही नहीं हैं, या टीचर्स हैं भी तो पढ़ा नहीं रहे, स्टूडेंट्स नहीं हैं, प्रॉपरली चीज़ें डेवलप ही नहीं हैं, है ना। तो वो दिक्कत है। ओके। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में तो ये चीज़ है कि वहाँ का बजट कम होता है ना, पे ही नहीं करते इतना टीचर्स को वो। तो वो क्या करते हैं उस केस में, बेसिकली अनक्वालिफाइड टीचर्स को रख लेते हैं जिनको हम कम पे में निपटा पाएं। तो वो सीरियस इनएफिशिएंसी का ही पार्ट है। ठीक है, रियलिटी है। तीसरा आता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है कि इंडिया में सपोज इतनी इनकम नहीं है, ठीक है, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो लोग बाहर चले जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, जिसको हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हैंडसम सैलरीज। तो इससे क्या होता है, हमारे देश में क्वालिटी पीपल जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इन सब का लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बाहर चले गए इन सर्च ऑफ जॉब्स, तो इंडिया में तो नहीं रहा ना कुछ, इसलिए ब्रेन ड्रेन। इसके बाद हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमें पता है पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो इससे हर पर्सन तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाएंगी, हर पर्सन तक रिसोर्स नहीं पहुंच पाएगी, अगेन अ प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सेवरल इम्बैलेंसेस। तो सेवरल इम्बैलेंसेस वही चीज़ है मैंने आपको बताया, प्रॉपर बैलेंस नहीं है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा वीक है। ठीक है, इतना प्रॉपर हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिलता। Okay, so these are the limitations or problems in human capital formation. Okay, done. नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल तो हमने पढ़ा, ठीक है, कि कितनी स्किल्स हैं, कितनी नॉलेज है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ह्यूमन डेवलपमेंट ये बोलता है बेसिकली, जनरल एक जो डिफरेंस है दोनों में, ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एजुकेशन पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो हेल्थ पे,
हम चाहेंगे कि उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो, एक देश में आउटपुट जनरेट हो, उस एक देश में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो अगर तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एजुकेशन और हेल्थ में और देश में प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज होती, तो हम बोलेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है ना वो बेकार है। ये हम बोलेंगे अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें लिखा है कि human capital is a narrow concept as it treats human capital as a means to an end. So, as a means to increase in productivity. So, any investment in education and health is unproductive if it does not enhance output of goods and services. So, हम human capital को consider करते हैं as a means to increase production, कि अगर एक देश में production नहीं increase हो पा रही तो जो आपने खर्चा किया है education पे, health पे, वो बेकार माना जाएगा, unproductive माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जो ये बोलता है कि ह्यूमन कैपिटल, human beings as end in themselves. According to human development, human welfare should be increased through investment in education and हेल्थ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ये बोलता है कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं भी हो पा रही, अगर आउटपुट जनरेट नहीं भी हो पा रहा, फिर भी अगर आपने एजुकेशन और हेल्थ में खर्चा किया है ना, तो उसको हम अच्छा मानेंगे, वेलफेयर के लिए अच्छा है, एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो अच्छी चीज़ है। ठीक है। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बोलते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, उसके वेल बींग के लिए। ओके, डन। सो ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कॉन्सेप्ट हुआ और ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, चलो। इसके बाद कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं यहाँ पे, जैसे कि नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है इन दी एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। तो हमें पता है कि क्यों ज़रूरत है। अगर हम देखें, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज असेंशियल बिकॉज इट क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। मेन रीजंस क्या क्या हैं। पहला इसमें ये लिखा है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैनॉट बी easily रिवर्स्ड। सो if a child is admitted to a school or healthcare center and required services are not provided in such institute, तो जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको हम वापस से नहीं ले सकते। और हमें पता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ देखने लग जाए, खुद सोचो अगर हमारे कंट्री में गवर्नमेंट होती ही नहीं, सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स होते, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस होते, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते, तो कैसे लोग अफोर्ड कर पाते, है ना। एक फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो है ही। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आप बेसिकली स्ट्रक्चर देखो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का देखो, ऑल दो दोनों की सिचुएशन अलग है, स्थिति अलग है, ठीक है, एनवायरनमेंट अलग है। बट अगर हम पैसों के टर्म्स में देखें तो गवर्नमेंट आपको वही चीज़ें थोड़ा सस्ते में देती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। So individual consumers of these services do not have complete information about the quality of services। ठीक, तो हमें इसमें बेसिकली यही पढ़ना है कि अगर हमें अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज करनी तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। ओके, चलो। इसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि एजुकेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है हमारे देश में, हेल्थ सेक्टर को कौन रेगुलेट कर रहा है। तो इसमें आपको नाम याद होने चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर में तीन बॉडीज हैं। एक है एनसीईआरटी, दूसरा यूजीसी और तीसरा है एआईसीटीई। ठीक है। एनसीईआरटी बेसिकली स्कूल लेवल एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। यूजीसी हायर एजुकेशन की बात करता है और एआईसीटीई टेक्निकल कोर्सेज की बात करता है। ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में ये तीन बॉडीज, और हेल्थ सेक्टर में जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। ओके, तो ये आपको नाम इसमें याद होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद और हमारे पास काम की चीज़ें क्या हैं। तो एजुकेशनल सेक्टर की अगर हम बात करें, सो एजुकेशनल सेक्टर में जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी में से कितना खर्चा एजुकेशन में किया जा रहा है और गवर्नमेंट के टोटल खर्चे में से कितना परसेंटेज एजुकेशन में किया जा रहा है। तो ये दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि फिफ्थ क्लास तक की एजुकेशन पे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है। ओके, और जो हायर और टर्शरी एजुकेशन है, यानी कि हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कॉलेजेस की, तो वहाँ पे खर्चा कम है। ओके, सो टर्शरी एजुकेशन में खर्चा करना
इज इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है। और एक लाइन यहाँ पे है, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो पर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो वो टर्शरी एजुकेशन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एलिमेंट्री एजुकेशन। क्रक्स ये निकलता है कि करंटली अब जो गवर्नमेंट है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रही है, और टर्शरी एजुकेशन में या टर्शरी सेक्टर में खर्चा भी कम है। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट आपको ये एक टॉपिक मिल जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में। इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सो एजुकेशन कमीशन जो है इंडिया का, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम करंटली देखें तो वो बस 4% ही हो पाया है। ठीक है, तो इनएडिक्वेट है। सो गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर में खर्चा और बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज याद होनी चाहिए, 6% रिकमेंड किया था, बट 4% ही हम अचीव कर पाए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक ईयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तपस मजूमदार कमिटी अपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1999 एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स, जिसमें हम 6 से 14 ईयर्स वाले एज ग्रुप के चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और 2009 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लॉन्च किया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें एजुकेशन फ्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट माना गया था फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, और 2% का एजुकेशनल सेस भी लगता है। ठीक, तो ये भी आपको बस ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें बस चैप्टर खत्म ही है कि एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। सो अभी भी हर घर तक या सब तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। सो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट इज स्टिल मच एज इंडियाज पॉपुलेशन वॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो 100% लिटरेसी तो अभी तक अचीव नहीं हो पाई है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं इंडिया में जहाँ पर अभी एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, सो इट इज स्टिल अ ड्रीम फॉर मेनी। ओके, सो बस इतना ही है इस चैप्टर में। ठीक, सो मेन टॉपिक्स एचसीएफ के ही हैं, सोर्सेस, इम्पोर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस। ओके, तो आपको वही यहाँ से प्रिपेयर करने हैं, उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी सिंपल ही चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एंड आई एम होपिंग कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।